श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था गुरु का कितना विशेष प्रेम होता है अपने शिष्य के लिए। श्रील प्रभुपाद जी ने देखा शुद्धकीर्ति प्रभु के पास कंबल नहीं है, ठंडी के समय स्वयं प्रभुपाद जी ने अपना कंबल दिया, लेकिन शुद्धकीर्ति प्रभु का हृदय इतना उदार था, दूसरे गुरु भाई ने उनसे वह कंबल मांगा, उन्होंने दे दिया। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, मैंने जो कंबल दिया था वह कहाँ है? तो उन्होंने कहा, एक भक्त ने मुझसे मांगा, मैंने उनको दे दिया। प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, मेरी अलमारी में जाओ, दूसरा कंबल ले आओ अपने लिए, लेकिन आप ध्यान रखना ये कंबल किसी को देना मत। तो शुद्धकीर्ति वो अपना अनुभव बताते हैं कि जब आपकी कोई वस्तु में इस्तेमाल करता था तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती थी, मुझे भक्ति करने में अत्यंत उत्साह प्राप्त होता था, क्योंकि गुरु की जो वस्तु होती है वो दिव्य शक्ति से ओतप्रोत होती है। उस वस्तु को जब कोई शिष्य ग्रहण करता है, उसको प्रेम पूर्वक इस्तेमाल करता है, नित्य गुरु का स्मरण करता है, तो आध्यात्मिक शक्ति उस गुरु के माध्यम से उस शिष्य में भी आती है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तुम स्वास्थ्य वर्धन के लिए लॉस एंजलिस वापस जाओ। 15 दिसंबर 1974, इस्कॉन जुहू बीच, मुंबई, भारत। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के साथ मेरा दूसरा भ्रमण अनौपचारिक रूप से जुलाई के मध्य से आरंभ होकर दिसंबर के अंत तक चला। अधिकतर ये यात्रा भारत में हुई। यह वही स्थान है जिसने शुरू में मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों से डराकर दूर भगा दिया। दुर्भाग्यवश मैं भारत में अधिक समय तक अस्वस्थ ही था। जब श्रील प्रभुपाद 7 सप्ताह तक वृंदावन में अत्यधिक बीमार थे, मैंने बहुत संघर्ष किया। जब वे स्वस्थ हुए तो मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया, और उस समय मैं केवल यही सोच रहा था कि मैं अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए वापस लौट जाऊं। श्रील प्रभुपाद की कृपा से मैंने अपनी शरणागति के अभाव को विजित कर लिया और उनके चरण कमलों में रुक गया। यद्यपि मैं पुनः अस्वस्थ हो गया और मेरा मन अशांत हो गया। मैं अपनी सौभाग्यशाली स्थिति की प्रशंसा करने में असमर्थ था तथा केवल अपनी बीमारी पर ही मेरा ध्यान मग्न था। श्रील प्रभुपाद 1 महीने से यहाँ पर थे और अब वे हवाई मार्ग से पश्चिम लौट जाना चाहते थे। मैं आगामी यात्रा योजना से बहुत आसक्त हो गया था और अनुमानित प्रस्थान तिथि तक अपने जीवित रहने का चिंतन कर रहा था। दुर्भाग्यवश जुहू योजना में कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण कुछ देर थी। जब मैंने ये समाचार सुना तो मैं बहुत निराश हो गया। जैसे मैं प्रत्येक प्रातः अपने प्रिय श्रील प्रभुपाद के साथ जुहू बीच पर सैर करता, मैं केवल अपने सिर पर उड़ने वाले 747 के लिए सचेत रहता। मैं कल्पना करता कि वह पश्चिम को जा रहा है। मेरी तीव्र इच्छा होती कि उन एक में बैठ जाऊं। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अपने शिष्यों को दर्शन समझा रहे हो। जब मैं उत्कंठित होकर प्रत्येक हवाई जहाज का चिंतन कर रहा होता कि वह मेरी आंखों से ओझल हो जाता। मैंने कई बार परमहंस महाराज के साथ ये जानने के लिए प्रयास किया कि वे मेरे साथ भारत छोड़ने की बात करें, जबकि परमहंस महाराज मेरी आवश्यकताओं का वर्णन नहीं कर पाए, तो ब्रह्मानंद महाराज से कुछ सहानुभूति पाने के लिए चर्चा की। उस समय हवाई मंदिर में भारी समस्या चल रही थी। मैंने ब्रह्मानंद को अपने स्वास्थ्य के लिए अमेरिका लौटने की बात कही। एक मध्याह्न को हम श्रील प्रभुपाद के पास गए। हम कुछ झिझकते हुए उनके कमरे में गए तथा प्रणाम किया। मैंने अनुभव किया कि मैं कितना मूर्ख हूं कि अपने प्रिय गुरु महाराज के चरण कमल त्यागना चाहता हूं, परंतु मेरे अनियंत्रित मन ने मुझे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया। मैंने कहा, मैं इस आशा से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि आप जल्दी चलेंगे। मुझे लगता है कि आप अभी चलने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए पश्चिम लौट सकता हूं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी का जो जुलाई से लेकर दिसंबर के अंत तक का यात्रा था, विशुद्ध कीर्ति प्रभु का दूसरा यात्रा था।
जब प्रभुपाद जी भारत में रहकर जुलाई से लेकर दिसंबर के अंत तक भारत के कई जगह पे घूमते थे, और ये वही यात्रा थी जिसके कारण शुद्ध कीर्ति प्रभु पहले बीमार हो चुके थे। अब विदेशी थे, विदेशियों को भारत का जो वातावरण है वो पूरी तरह से उसमें ढल नहीं पाते, इस कारण से वे बीमार पड़ जाते हैं। और उस समय प्रभुपाद जी भी बीमार हुए वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी जब ठीक हुए तो शुद्ध कीर्ति प्रभु बीमार हो गए, हम पहले ही सुन चुके हैं। अब उस समय शुद्ध कीर्ति प्रभु ये सोच रहे थे कि मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए वापस अमेरिका चला जाऊं, और मैंने शरणागति के अभाव में आकर पश्चिम में जाना निश्चित समझा। लेकिन बाद में मैंने उस भाव पर विजय प्राप्त करके सोचा कि मैं अपने गुरु महाराज के साथ ही रहूंगा, उनके चरण कमलों की सेवा करूंगा, और पुनः मेरा तबीयत बिगड़ गया, मेरा मन अशांत हो गया, मेरा सारा ध्यान मेरी बीमारी पर रहता था। मैं अपनी सौभाग्यशाली स्थिति को प्रशंसित करने में असमर्थ था। 1 महीने से प्रभुपाद जी भारत में थे, और अब वे चाहते थे कि मैं हवाई जहाज पकड़कर पश्चिम लौट जाऊं, वहां पे भी प्रचार करना है। लेकिन भारत में जब प्रभुपाद जी रह रहे थे, वहां की जो आगामी यात्रा योजना थी उससे बहुत आसक्त हो गए, और तिथि बढ़ती जा रही थी कि विदेश कब जाएंगे कब जाएंगे। और शुद्ध कीर्ति प्रभु यहाँ तक सोच रहे थे कि मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत गिर चुका था। और जुहू का जो मंदिर बन रहा था, कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण उसको भी देर हो रही थी उद्घाटन करने में। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु सोच रहे थे जल्दी उद्घाटन हो जाता तो प्रभुपाद जी अपने पश्चिम की यात्रा बना सकते, मैं उनके साथ वापस अमेरिका जाकर अपने स्वास्थ्य को अच्छे से बना सकता हूँ। लेकिन मैं निराश हो गया, क्योंकि जब तक मंदिर पूरा नहीं होगा तब तक प्रभुपाद जी उसको उद्घाटन के बिना विदेश नहीं जा सकते। और जब भी प्रभुपाद जी जुहू बीच पर सैर करने जाते, मैं भी सैर में रहता, लेकिन अपने ऊपर उड़ते हुए, अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए विमानों को देखता। इसमें से ये विमान अमेरिका जा रहा है, काश मैं इसमें बैठा होता। लेकिन देखते देखते वे विमान मेरी आंखों से ओझल हो जाता। मेरी तीव्र इच्छा होती कि मैं उस विमान में बैठ जाऊं। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को दर्शन समझा रहे होते, मेरा मन विमान की ओर लगा होता, और उत्कंठित होकर मैं प्रत्येक हवाई जहाज का चिंतन कर रहा होता कि मैं कब जाऊंगा अमेरिका, कब जाऊंगा। और देखते देखते वे विमान मेरी आंखों से ओझल हो जाता था। मैंने कई बार परमहंस महाराज को कहा कि आप मेरे लिए प्रभुपाद से बातचीत कीजिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं वापस अमेरिका जाना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं किया। प्रभुपाद जी के समक्ष में मेरी आवश्यकताओं का वर्णन नहीं कर पाए। तब मैं ब्रह्मानंद महाराज के पास में गया, तो मुझे सहानुभूति देने के लिए वह प्रभुपाद जी के पास मेरे लिए कुछ चर्चा करने गए। और उस समय हवाई मंदिर में भी भारी समस्या चल रही थी। तो मैंने ब्रह्मानंद महाराज से कहा कि मैं अपने स्वास्थ्य के लिए अमेरिका लौटने का बात प्रभुपाद से नहीं कर पा रहा हूं, आप जाके ये बात प्रभुपाद जी से कीजिए। तो दोपहर के समय एक दिन श्रील प्रभुपाद के पास वह गए, और मैं भी साथ में था। झिझकते हुए जब हम प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश किए, हमने प्रणाम किया। मैं अनुभव कर रहा था कि मैं कितना मूर्ख हूं कि मैं अपने प्रिय गुरु महाराज की सेवा से या उनके चरण कमलों से दूर होना चाहता हूं, उनको त्यागना चाहता हूं। मेरे अनियंत्रित मन ने मुझे ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया था, विवश कर दिया था। मैंने कहा, प्रभुपाद जी, मैं आशा से इस उम्मीद से इंतजार कर रहा था कि आप जल्दी अमेरिका वापस चलेंगे, और मुझे लगता है कि अभी आप चलने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए वापस अमेरिका लौट सकता हूं क्या। अब ये स्वयं शुद्ध कीर्ति प्रभु ब्रह्मानंद प्रभु के साथ में गए और प्रभुपाद जी के समक्ष ऐसा उन्होंने कहा। अब प्रभुपाद जी का क्या उत्तर आता है सुनिए। उन्होंने दयालुता से कहा, ये ठीक है, तुम लॉस एंजलिस लौट जाओ और अपना स्वास्थ्य वर्धन करो। ब्रह्मानंद, तुम स्थिति में सहायता करने के लिए हवाई मंदिर जाओ। मैं जब हवाई लौटूंगा तुम दोनों को मिलूंगा।
मैंने कल्पना की कि अमेरिका की वापसी यात्रा सुखदायक ना थी। मैंने तथा ब्रह्मानंद ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसा कि हवाई जहाज ऊंचा बादलों में था तथा मैं कृष्ण कृपा श्री मूर्ति को छोड़ने के लिए निर्णय के लिए पश्चाताप कर रहा था। श्रील प्रभुपाद ने हमें उनको छोड़कर जाने की अनुमति उतनी आसानी से दे दी जैसे कुछ महीने पूर्व उन्होंने मुझे अपनी सेवा में वापस ले लिया था। श्री कृष्ण उन्हें जो कुछ प्रदान करने में करते वे स्वीकार कर लेते तथा किसी को उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए विवश नहीं करते। मैंने उनके त्याग की भव्यता का बारंबार अवलोकन किया। व्यक्ति को गुरु तथा कृष्ण का संग पाने के लिए रोना चाहिए। यह भाव स्वतः नहीं आता था, ये सस्ता नहीं है। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते, प्रेममयी सेवा स्वेच्छा से तथा प्रसन्नता से संपन्न की जानी चाहिए। ब्रह्मानंद महाराज हवाई में रुक गए तथा श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि के रूप में मंदिर कार्य में प्रवृत्त हो गए। मैं आगे लॉस एंजलिस, न्यू द्वारका अपनी पत्नी तथा बेटे के पास चला गया। मेरा बेटा अब 3 महीने का हो गया था। कृत्रिम रूप से अनासक्त होकर अपने पुत्र को न देखने की उत्सुकता को मैंने छुपा लिया था। अपनी स्वाभाविक भावनाओं को रोककर मैं कठोर अपेक्षाओं में रह रहा था। किसी न किसी तरह से मुझे बाह्य रूप से एक निष्ठावान भक्त प्रमाणित करना था। इस तरह से मैं न्यू द्वारका वापस आ गया और नहीं जानता था कि मेरी बीमारी का कारण मेरी भावुकतापूर्ण आवश्यकता की अस्वीकृति भी हो सकती है। वास्तव में मैं अपने परिवार के पास न्यू द्वारका लौटने के लिए बहुत उत्सुक था। मैंने कुछ समय न्यू द्वारका मंदिर में व्यतीत किया तथा बाद में अपने परिवार के साथ होनोलुलु न्यू नवद्वीप चला गया। 19 जनवरी 1975 को जब तक श्रील प्रभुपाद पहुंचे, मैं पूर्णतया गृहस्थ जीवन में तल्लीन हो गया था। परमहंस महाराज तथा निताय प्रभु श्रील प्रभुपाद की देखरेख में कड़ा परिश्रम कर रहे थे। मैं अपने आश्रम में इतना निमग्न हो गया था कि संध्या की मालिश के अतिरिक्त मैंने स्वेच्छा से सेवाएं अर्पित नहीं की थी। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने मुझे कृपावश अपने महान स्वरूप की संध्या की मालिश की आज्ञा दे दी थी और उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं अपनी व्यक्तिगत सेवा में अधिक सक्रिय क्यों नहीं हूं। उन्होंने यह भी कभी नहीं पूछा कि मैं दिन भर क्या करता हूं या अपने गृहस्थ के कार्यकलापों में इतना व्यस्त क्यों हूं। मुझे यह कभी नहीं सूझा कि मुझे श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवा में पूर्णतः संलग्न होना चाहिए। मेरी चेतना ने गृहस्थ के कार्यकलापों में निश्चित मोड़ ले लिया था। श्री कृष्ण ने मेरा थोड़े समय में ही कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद की व्यक्तिगत सेवा को पुनः प्राप्त करने का प्रबंध कर दिया था। श्रील प्रभुपाद, मैंने अनेक बार आपके शिष्यों को कहते सुना है, श्री कृष्ण मुझे आपकी सेवा के लिए बाध्य क्यों नहीं करते। आप उत्तर देते, यदि आपको बाध्य किया जाए तो उसमें प्रेम नहीं होगा, यह स्वेच्छा से होनी चाहिए। आपने सदा मेरे साथ धैर्य तथा दया का व्यवहार किया है। आपने हमें कभी विवश नहीं किया ताकि आपकी आदेशों की अवज्ञा करके हम महान अपराध न कर बैठे। कृपया मेरे अंदर यह कामना स्थापित करो कि मैं हर क्षण आपकी सेवा करूं। मेरी प्रसन्नता केवल यह है कि मैं आपके चरण कमलों की सेवा कर रहा हूं। कृपया अपने कोमल तथा सुनहरी चरण मेरे सिर पर रखो, जिससे मैं आपके संरक्षण से भटकने में असफल रहूं। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए लॉस एंजलिस वापस लौट जाओ। ब्रह्मानंद प्रभु तुम्हारी सहायता करेंगे। और ब्रह्मानंद प्रभु का आदेश दिया, तुम हवाई मंदिर चले जाओ। जब मैं हवाई लौटूंगा तुम दोनों से मिलूंगा। तो मैंने सोचा कि हमारी वापसी की यात्रा अमेरिका के लिए सुखदायक नहीं होगी, क्योंकि हम प्रभुपाद जी को छोड़ रहे थे। मैंने तथा ब्रह्मानंद ने एक दूसरे की ओर देखा। हवाई जहाज बादलों में ऊंचा जा चुका था। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति को छोड़ने के निर्णय के लिए मैं पश्चाताप कर रहा था। एक शिष्य अपने गुरु की सेवा से कैसे अलग हो सकता है। और श्रील प्रभुपाद ने हमें उनको छोड़कर जाने की अनुमति बहुत आसानी से दे दी थी, जैसे उन्होंने कुछ महीने पूर्व मुझे अपनी सेवा में आसानी से वापस ले लिया था। श्री कृष्ण
प्रभुपाद जी को जो कुछ प्रदान करते वे स्वीकार कर लेते। प्रभुपाद जी ने आज तक किसी की इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए उसको विवश नहीं किया। शुद्ध कृति वो कहते हैं, मैं बारंबार प्रभुपाद जी के त्याग की भव्यता का अवलोकन करता। प्रभुपाद जी कितने त्यागी हैं। कृष्ण उनके जीवन में जो स्थिति देते हैं प्रभुपाद जी उसी को स्वीकार कर लेते हैं। अब प्रभुपाद जी ने ये नहीं सोचा मेरा सेवक जा रहा है, मेरी सेवा कैसे होगी, मेरे लिए प्रसाद कौन बनाएगा। एक सेकंड में उन्होंने आदेश दिया, तुम जा सकते हो। व्यक्ति को गुरु और कृष्ण का संग पाने के लिए रोना चाहिए। अगर शिष्य को संग नहीं मिल रहा कृष्ण का और गुरु का तो उसको रोना चाहिए। रो नहीं रहा है तो इसका मतलब वो गंभीर नहीं है। ये भाव स्वयं से नहीं आता, ये भाव सस्ता नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे प्रेममयी सेवा स्वेच्छा से होनी चाहिए, तभी वो खुशी से और प्रसन्नता से संपन्न की जाती है। अगर सेवा स्वयं से नहीं की जा रही, उस सेवा में प्रेम नहीं है, तो वह अच्छे से संपन्न नहीं हो पाएगी। सेवा में प्रेम भी होना चाहिए और स्वयं करना चाहिए। अब ब्रह्मानंद महाराज हवाई चले गए। मैं न्यू द्वारका अपनी पत्नी और बेटे के पास चला गया। मेरा बेटा 3 महीने का हो चुका था और कृत्रिम रूप से अनासक्त होकर, दिखावे के रूप में मैंने अनासक्ति दिखाते हुए अपने पुत्र को ना देखने की उत्सुकता को मैंने छुपा लिया था। मतलब मैं अपने वैराग्य को प्रकट कर रहा था। मैं न्यू द्वारका में रह रहा था और मैं नहीं जानता था कि मेरी बीमारी का कारण मेरी भावुकता पूर्ण आवश्यकता की अस्वीकृति भी हो सकती है। मैं न्यू द्वारका लौटने पर अपने परिवार के पास जाने के लिए बहुत उत्सुक था। अब कुछ समय न्यू द्वारका में रहा और बाद में मैं अपने परिवार के साथ होनोलुलु न्यू नवद्वीप चला गया। 19 जनवरी 1975 को जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो मैं गृहस्थ जीवन में पूरी तरह तल्लीन हो चुका था। परमहंस महाराज निताय प्रभु श्रील प्रभुपाद की देखरेख में बहुत कड़ा परिश्रम कर रहे थे और मैं गृहस्थ आश्रम में इतना डूब चुका था कि संध्या की मालिश के अतिरिक्त मैं कुछ और सेवा करता ही नहीं था। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी की शाम की मालिश में करता था और प्रभुपाद जी ने कृपावश मुझसे कभी पूछा भी नहीं कि तुम गृहस्थ जीवन में कैसे रह रहे हो, तुम दिन भर कुछ सेवा क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अधिक सक्रिय क्यों नहीं हो और दिन भर तुम क्या करते हो, अपने गृहस्थ के कार्यकलापों में इतने व्यस्त क्यों हो। उन्होंने ऐसे प्रश्न कभी मुझसे नहीं पूछे और ये भी नहीं कहा कि तुम पूरी तरह से मैं जब तक यहाँ पे हूं मेरी सेवा में संलग्न हो जाओ। मेरी चेतना ने गृहस्थ आश्रम के कार्यकलापों की तरफ मोड़ ले लिया था। तो प्रभुपाद मैंने अनेक बार आपके शिष्यों को कहते सुना है, श्री कृष्ण मुझे आपकी सेवा के लिए बाध्य क्यों नहीं करते। आप उत्तर देते यदि आपको बाध्य किया जाए तो उसमें प्रेम नहीं होगा, ये अपने आप से होनी चाहिए। तो शुद्ध कृति वो कहते हैं प्रभुपाद जी आपने सदा मेरे साथ धैर्य तथा दया का व्यवहार किया है। आपने मुझे कभी जबरदस्ती नहीं की, कभी विवश नहीं किया कि तुम मेरे आदेशों का पालन करो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप समझते हैं कि मेरे द्वारा महान अपराध हो जाता और ऐसा अपराध मैं ना करूं, इसलिए आप मेरे को जबरदस्ती नहीं करते थे। कृपया मेरे अंदर की जो कामना है इसको स्थापित करिए कि मैं हर क्षण आपकी सेवा कर सकूं। आपके जो कोमल सुनहरे चरण हैं मेरे सिर पर रखिए जिससे मैं आपके संरक्षण से भटकने में असफल रहूं। मुझे आप सदैव आपका संरक्षण प्राप्त होता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।